हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चलेंगे सैर पर। कहाँ? 5 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन, 5D वर्ल्ड। आपने 5D वर्ड तो सुना ही होगा। जब से इस जर्नी में आप आए हैं, इस वर्ड को आप बहुत सुन रहे हैं। इस वर्ड को ही नहीं सुन रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड में 5D वर्ड को जी रहे हैं आप एक्सपीरियंस कराया जा रहा है आपको। आपका इमेजिनेशन आपको वहाँ तक पहुँचाता है, मेडिटेशन में आप वहाँ तक पहुँचते हैं, आप खुद को फील करते हैं कि आप 5D वर्ड में है। हो भी क्यों ना, जब आपको इतने साइन सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, फैदर, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं और आपको के मन, आपके लॉजिकल माइंड में एक ये फैंटेसी बैठ जाती है कि भाई कुछ तो है। और वो कुछ तो है, सब कुछ बन जाता है आपकी लाइफ में धीरे धीरे, जब आपको ये चीज़ें अपनी गिरफ्त में हर वक्त ले लेती हैं। किसी नॉर्मल इंसान को, जिसको ये कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है किस किस तरह से यूनिवर्स हमसे हर वक्त कनेक्ट रहता है, 24 घंटे हमें सब कुछ बताता रहता है, उन्हें नहीं पता है ना, वो विश्वास करते हैं। और वो कई बार आप उनसे बात करते हो तो वो आपका भी विश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं कई बार। लेकिन जब कोई इंसान पूरा जी रहा है इसमें, तो वो विश्वास में नहीं आता उनके तोड़ने में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 5th डायमेंशन। देखिए, आपने सुना है ना कि 5th पैरेलल यूनिवर्स तो सुना होगा आपने, जहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है यहाँ से। ये भी एक फैंटेसी है, फिल्मी बात है, बच्चों की बात है, बचकानी बात है कि वहाँ पर उल्टा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो लड़का है वो वहाँ पर लड़की का रोल निभा रहा है, वहाँ लड़कियाँ वो करती हैं जो यहाँ लड़के करते हैं, वहाँ पर वो हो रहा है जो यहाँ नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है। और जो यहाँ डरा रहा है वो डर है। ये पैरेलल यूनिवर्स की बातें हैं। कई बार मैंने छोटे बच्चों के मुँह से, उनके स्टोरीज़ में ये सब बातें सुनी थी जब पहले। लेकिन अब जब मैं इस तरीके की चीज़ों को ध्यान से समझती हूँ, देखती हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ काफ़ी चीज़ों में, तो मुझे 5th डायमेंशन में तो ये चीज़ें होती दिखती हैं, समझ में आती हैं। क्योंकि हमें जो यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है 3D में, वो जो हमें साइन दिखाए जा रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा होता है। साइन अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो फिर साइन भी ऐसे कहाँ से आ रहे देखने के लिए? कैसे हमें इन चीज़ों से जोड़ा जा रहा है? क्यों हमें ये, जब यहाँ नेग्लेक्शन दिख रहा है और फिर तुरंत ही रोते रोते धुंधली आंखों में आंसू भरे पड़े और उसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है मर्जिंग, तितलियाँ एक साथ, 2 फूल एक जोड़े में, हर चीज़ जोड़े में, जुड़वा लो, जुड़वा, ये वर्ड, ये वो, दुनिया भर की चीज़ें। तो ऐसा करने के लिए, इसको दिखाने के लिए कोई तो फोर्स लगी हुई है। और क्यों लग रही है वो फोर्स इस काम में? क्या चाहती है वो आखिरकार हमसे? पॉजिटिव है सब कुछ, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? क्या ईश्वर बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर यूनिवर्स हमारे साथ खेल खेल रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, 5th डायमेंशन में जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखिए, यहाँ से बैठे बैठे हम सिर्फ आंकड़े ही वहाँ तक पहुँचा पाते हैं। हमारा जो इमेजिनेशन है, जो विश्वास करता है और एक्सपीरियंस भी करता है, वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। जितना समझ में आता है उसे अडॉप्ट करते हैं, बाकी जो उन्हें थोड़ा सा अपने से अलग लगता है वो उसको वहाँ छोड़कर आगे की बात समझते हैं। देखिए, इस जर्नी में आप हैं, जब भी आप ये इस तरह के वीडियो सुनते हैं, आप जब ये देखते हैं ना साइन, और जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं उल्टा सीधा, सब कुछ उल्टा, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स मुझसे ये तो कहना चाहता है कि भाई तुम दुखी मत हो। आपका जो यहाँ पर रिलेशन बना हुआ है वहाँ पर वो उससे उल्टा चल रहा है। आप डेफिनेटली ये बात अपने माइंड में, अपने नॉर्म्स में बिठा लीजिए, अपने नस नस में एक बात को बिठा लीजिए कि जो यहाँ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ चल रहा है, वहाँ उससे उलट चल रहा है काम। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि जो आपको यहाँ दिख रहा है वो वहाँ से साइन नहीं दिख रहे, उसके साइन उल्टे दिख रहे हैं आपको। यहाँ का नेग्लेक्शन, वहाँ का चेजिंग भी हो सकता है, आपको चेज करा जा रहा है। आप तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी वहाँ चेजिंग की जा रही हो, आपको चेज़ किया जा रहा हो। तो ये तो सोच के खुश हो जाइए भैया कि वहाँ पर आपके साथ वो ट्रीटमेंट हो रहा है जो आप यहाँ पर दे रहे हैं उसको। तो यही होता है पैरेलल वर्ड, यही होता है 5D वर्ड। क्योंकि हमें मालूम तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम महसूस कराए जा रहे हैं, जो हमें महसूस कराया जा रहा है वो यही है। और ये महसूस भी आपको अब कराया जाता है क्योंकि वो चाहता है यूनिवर्स कि आपको ये सब पता लगे। जिन्हें नहीं लगाना उसे अभी भी नहीं पता है, ये बात पता लगे कि आप क्या सोच रहे हो और आपके साथ वहाँ क्या हो रहा है। तो ये देखिए, जो रियलिटी है वो अभी आपके लिए इस 3D वर्ल्ड की रियलिटी है कि भाई यहाँ तो मैं ही परेशान हूँ ना। हाँ, आप इस दुनिया के रहने वाले, आप यहाँ आप परेशान हैं, ठीक है। वहाँ रहने वाले आप वहाँ पर सुखी हैं और आपको यहाँ वाले का पता नहीं है, ऊपर वाले को, 5D वर्ल्ड वाले को, और यहाँ वाले को ऊपर वाले का नहीं पता, और ऊपर जो रह रहे हैं उनको यहाँ का नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने परसों देखी थी फ़ोन पर कि ये दुनिया शायद किसी और दुनिया का नर्क है।
ऐसे लिखा था कि पृथ्वी भी शायद किसी और दुनिया के का नर्क हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो हम महसूस कर रहे हैं ना, हमें लग रहा है हम अच्छी दुनिया में, हम अच्छी तरह अच्छी जगह रह रहे हैं, पर और जगह शायद इससे भी कुछ अच्छा है। लेकिन ये क्या है, ये तो बहुत ही गलत है, हो रहा है ना कई जगह पर, कई मामलों में बहुत गलत है यहाँ पर। तो वो उस हिसाब से बोला हुआ था। तो बात यहाँ पर ये है कि 5D वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है आपको सिर्फ एहसास कराया जा रहा है उसका, यहाँ पर आप जी नहीं पा रहे हैं उसको। बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस की जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर क्या रियलिटी है। देखिए इमोर्टलिटी तो वही है। देखिए आप ये डॉग्स की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रात में डॉग्स बोलेंगे और दिन में आपको पता ही है कितना शोर हमारी मोहल्ले में होता है, तो मुझे कोई टाइम नहीं ऐसा मिल पाता है। तो आप मेरी बात पर फोकस कीजिए। देखिए आपको क्या दिखाया जा रहा है और आपको क्या सिखाया जा रहा है, इन दो चीज़ों में अंतर है। आपको दिखाया जा रहा है आपके आसपास कोई नहीं है, कोई आपकी परवाह नहीं करता है, आपसे वो बात नहीं करता है, वो आपको ब्लॉक करता है, आप उसे पसंद नहीं है, आप असफल है, आपकी बदनामी हो रखी है, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे। ये बहुत से लोगों का सच है, ये जीवन में आज भी उनका सच है। ये धीरे धीरे असेंडिंग में आएंगे और देखेंगे कि हाँ कि ये तो मेरी लाइफ बदल गई भाई, अब तो मैं बदल गया हूँ, अब तो मैं बदल गई हूँ, ऐसा तो पहले था मेरे साथ, अब नहीं है। हाँ जी, तो मैं उन्हीं के लिए बात कर रही हूँ जिनका अभी भी ये सच है, जिनका वर्तमान ऐसा है, जो नए हैं बिगिनिंग में इस जर्नी में, या जो महसूस कर रहे हैं अभी भी ये चीज़ें। बीच बीच में लौट लौट के आता है ना आपके सरफेस पे आपके पुराने वोंड्स वगैरह। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो तो आपसे बहुत ही हार्श बिहेव कर रहे हैं, बहुत बुरा। लेकिन आपको बार बार सीन में क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहे हैं राधा जी, कृष्ण जी, उनके चरणों पर हाथ रखे हुए, चरणों को अपने हाथ में लिए हुए कृष्ण जी, इस तरीके की आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं। और देख कर आपको एक अलग ही अनुभूति सी हो रही है, उनको आपको दिखाया जा रहा है और फिर आपको अनुभूति हो रही है कि यार ये अलग ही, बार बार मुझे ये सीन दिखता है राधा जी के चरणों में। तो वो कहीं ना कहीं जैसे रिग्रेट करना, वहाँ पर वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। 5th डायमेंशन में ऐसा हो रहा है कि उन्हें गिल्ट कॉन्शियस हो रहे हैं, वो गिल्ट में जा रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, यार मैंने गलत तो किया है, मैंने ये तो ऐसा गलत किया, माफ़ी मांग रहे हैं, मान जाओ, सॉरी 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 कर रहे हैं। यहाँ पे वो आपको ब्लॉक करे बैठे हैं। तो देखिए जो आपके साथ हमेशा रहना है, जो इमॉर्टलिटी है, वो तो 5th डायमेंशन में है, 6th में, 7th में। यहाँ इमॉर्टलिटी नहीं है, ये तो मृत्यु लोक है, नर्क लोक है, पृथ्वी। और अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास हैं, मीडियम आपका रहन सहन है, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं और मनी अमाउंट के लिए, थोड़ी छोटी भी मनी अमाउंट्स के लिए आपको परेशानी उठानी पड़ रही है, काम बन नहीं रहे हैं कहीं पर, आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कुछ भी है। लेकिन 5th डायमेंशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे हो सकते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वो जो रेलम है, वो जो डायमेंशन है, वहाँ पर आप अच्छे खासे व्यवस्थित व्यक्ति हैं। वहाँ तो कोई अंतर ही नहीं है इन चीज़ों में ना। वहाँ पर कोई न पैसा है, न रुतबा है, न नाम है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई कुछ है। ये जाति पाति, धर्म, कास्ट, ऊंचा नीचा, गरीबी अमीरी, सुंदर बेसुंदर, ये सब कुछ यही है, इस ही डायमेंशन में है, ये 3D में। वहाँ पे इस तरीके का कुछ नहीं है। वहाँ पर आपकी भी वही पूछ है, वही आप, वहाँ पर आप किस चीज़ से आके जाते हैं, अपनी ज्ञान से, असेंडिंग से। आपकी सोल कितनी असेंड है, उस तरीके से रैंकिंग वहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप भले ही मिडिल क्लास में हैं, भले ही आप थोड़ा अपने खर्चों पर इतना ज़्यादा अपना इतना वो नहीं रखा हुआ, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, बहुत बड़े बंगले नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आपके माइंड असेंट है, आपका सोल असेंट है, आपकी बॉडी एक्टिव है, आप बिल्कुल सही सब कुछ करते हैं, इनर वर्क में हैं और सब कुछ बिल्कुल मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं, तो वहाँ पर आपकी वही पूछ है जो आपकी यहाँ पर सोल असेंट है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अपने जो कर रहे हैं ना, आप अपना दूसरा परलोक सुधारते हैं यहाँ से कर करके। वहाँ वाले आप अपने आप को बहुत वो दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और आराम भी पहुँचा रहे हैं यहीं से ही। यहाँ का करा वहाँ पर आप भुगत रहे हैं, भुगतेंगे नहीं आगे, इस वक्त भी भुगत रहे हैं। बोलते ना कि तुम यहाँ कर रहे हो, आगे जाके भुगतेंगे नहीं, वो वहाँ पर अभी भी उसमें है। जितने दुख तकलीफ देख रहे हैं आप यहाँ देख रहे हैं, और वहाँ पर आप एक रिलैक्सेशन का एक ऐसा वो लम्हा, ऐसा पल, ऐसा जीवन जी रहे हैं जो यहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन में रहिए, खुश रहिए कि आपको वहाँ पर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भाई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत, हाँ, ये जब ऐसा होता है ना कि आप वहाँ अबंडेंस में हैं, प्यार में हैं, पैसे में हैं, तो आपकी रीडिंग में ज़्यादातर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सब आता है कि 5th डायमेंशन में जो है यहाँ से उलट पुलट चीज़ें हैं और आप जल्दी ही उन्हें यहाँ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे अगर आप सही लीक पर चलते रहेंगे। तो आपकी रीडिंग में इस तरीके के
कार्ड्स आते हैं ज़्यादातर, और आप यहाँ परेशान हैं, फिर भी रीडिंग में कार्ड आते हैं ऐसे, तो इसका मीनिंग भी यही है कि यहाँ जो है वो वहाँ नहीं है, और जो वहाँ उल्टा है यहाँ से वो यहाँ जल्दी ही मैनिफेस्ट आप कर लोगे। इसलिए ब्लेसिंग वाला कार्ड उसको कहा जाता है, क्योंकि चीज़ें पहले 5th डायमेंशन में होती हैं घटित, ठीक है। और ये जो कार्ड्स, ये ऑरेकल वर्ड्स, ये जो भी हम जिस तरह से भी एनर्जी पिक करते हैं, ये हमें दूसरे डायमेंशन की खबर देते हैं। अब इस खबर में आपको पता लग जाता है कि मुझे किस चीज़ पर काम करना है और कैसे मैं उसे स्पीडअपली अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ, वरना वहाँ पर वो चलता रहेगा। अच्छा यहाँ पर आप ऐसे ही रहेंगे तो वो वहीं यहाँ का यहाँ और वहाँ का वहाँ ऐसा ही रहेगा। डिफरेंस समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा इसे समतुल्य लाने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको वो न्यूमेरिक सुधारना होता है, आपको वो सारा गणित समझना होता है चीज़ों का, कैसे आपको ये सब चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और हाँ जी, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप जो है बहुत दूर हैं, या फिर 3D में आपके पार्टनर हैं ही नहीं, आप अकेले रह गए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया है। तो और फिर भी आपको मिलने के सीन दिखाई दे रहे हैं, मर्जिंग के साइन दिखाई दिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है फिजिकल यूनियन का है ये नंबर। तो भाई 12 दिख रहा है, मुझे तो 10 दिख रहा है, मुझे तो 1111 दिख रहा है, मुझे तो 144 दिख रहा है, 369 दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो फिर ये मर्जिंग के साइन क्यों दिख रहे हैं, जब वो संभव ही नहीं है इस तरह से, या फिर बहुत दूर है, कोई बहुत लंबा डिस्टेंस है, या जो भी है, मतलब असंभव सा लगता है। फिर भी इमर्जिंग के साइन, तो आप बिल्कुल जान जाइए कि वहाँ पर आप बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत आराम से, आप दोनों की सोल्स, आपकी हायर सेल्स, आपकी बहुत कुछ, बस एक शरीर ही यहाँ है, बाकी इस मशीन रूपी शरीर के अलावा आपके सारे के सारे जो भी स्रोत हैं इस एग्जिस्टेंस के, आपके पता है आपकी आत्मा का बहुत छोटा अंश आता है शरीर लेकर यहाँ पर, और जो आत्मा के अंश है ना वो और डायमेंशंस में खूब आराम से अपने अपने रोल को निभा रहे होते हैं, जो भी पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा है। और वो सीन आपको यहाँ दिखाए जाते हैं पिक्चर रूप में, साइन रूप में, विजन रूप में, सपनों के रूप में, ये वो बहुत सारी बातें हैं। तो देजावू ये होता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें उसी चीज़ का एक प्रमाण होती है। तो अब आप समझ जाइए कि आप 5th डायमेंशन बड़े आराम से हैं आप दोनों। यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो व्यक्ति, लेकिन ये जो मर्जिंग के साइन दिखा रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि देखो देखो आप एक हो, आप वहाँ पर एक हो, आप बड़े प्यार से हो, दोनों ग्रेप्स खा रहे हो, मज़े से हो, बहुत अच्छे से हो। ये प्यार, ये वाइब्रेशन, ये असेंडिंग, ये लव, ये सारी केयर, आप जी रहे हो, तरसो मत, आप जी रहे हो। और आपको जो बीच बीच में ये रोना, मर्जिंग आती है ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो सोल है वो छटपटाती होती है कि यार मुझे भी वही जीना है, मुझे वही लेना है। जब भी तो आपको ये पिंजरे रूपी शरीर में आत्मा बहुत बोझ लगने लगता है कि यार कब इस पिंजरे से आप निकल कर जाओगे वहाँ पहुँचोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब रिलीफ आ गया। तभी कहते हैं ना कि किसी जाने वाले व्यक्ति के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुक्त हो गया है अपने सभी कर्मा बंधनों से, ऐसा बोलते हैं। पर हम सब लोग यहाँ जो रह जाते हैं उनके पीछे, और ये पूछते हैं, बोलते हैं तुम क्यों, कैसे, क्या। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने वो असेंडिंग पाई जो सबका अंत है, सबकी सच्चाई है। ये अंत नहीं, शुरुआत है। ये दूसरे डायमेंशन में आपके इमॉर्टल जीवन की शुरुआत, यहाँ पर अगर आप इसे कूच कर जाते हैं यहाँ से जो लोग, तो यहाँ ये है। अब बताइए मुझे क्या दिक्कत है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम आपसे दूर हैं। ये रिश्ता जो डीएम डीएफ का है ना, ये इतना ज़्यादा प्योर है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है, इतना अनोखा है और इतना दिव्य है कि इसमें बीच में स्पेस की ना कोई जगह नहीं है। आप में और आपके पार्टनर में, डीएम और डीएफ के बीच में, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अगर रियल में हैं वो, उनके बीच में कोई जगह नहीं है, हवा की भी जगह नहीं है। वो दूर है नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं वो। और अब वो जिस तरह से चिपके हुए हैं ना, उसी चिपके होने की वजह से उन्हें बीच में रोना आता है कि भाई हमें तो बॉडीली भी एक होना है। आँखों को जैसे कहते हैं ना, मन का दर्पण आँखें, वो तरस रही होती हैं उन्हें देखने को, तो वो रोने लग जाती हैं, अपनी उसको देख नहीं पा रही होती, क्योंकि ऐसा होता है। हाफ सोल को मिस तो करता है ना हाफ सोल, बस उसी वजह से, और कोई बड़ी वजह नहीं होती कि मैं दूर हूँ या मैं पास हूँ। सोल हमेशा पास है। तो ये सब सारे सिम्टम आपको दिखे और इनका मीनिंग ये निकला, आप कभी भी इन बातों को देखकर अब ये मत सोचना कि कुछ भी नहीं होता, ये साइन वाइन दिखते रहते हैं, मुझे तो पता नहीं कब से दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। अब आपको ये पता है ना कि कब से दिख रहे हैं और क्यों दिख रहे हैं और उसके बाद हो क्या रहा है। अपने आप को तसल्ली दीजिए कि अभी भी वहाँ पर आप अच्छे मूड में हैं। बुरे दिखने वाले साइन का मतलब भी यही होता है कि वहाँ पर आप गड़बड़ हैं, टेंशन में हैं। जब आप यहाँ सुख में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो आपको कुछ नेगेटिव दिख जाए तो समझ जाइए कि वो थोड़ा सा कर्मा इधर का उधर हो गया है। आप यहाँ खुश हैं, वहाँ पर टेंशन है कुछ,
पैरेलल चल रहा है ना, इसलिए कि जब मैं यहाँ पर खुश रहती हूँ, अपने में लग जाती हूँ, तो मुझे उल्टे सीधे साइन दिखाई देते हैं, फिर मुझे अब मेरे डीएम की याद दिलाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। डीएम की याद वाद कुछ नहीं, डीएम क्या है आपके साथ इस वक्त, कैसे आपके साथ वो रह रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर उसी फेर में काम करती हैं। अगर यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर कुछ और ही हो रहा है, इसलिए आपको दिखा दिया जाता है। अब कभी कंफ्यूज नहीं होना होता है, बस यही चीज़ें ऐसी ही काम करती हैं। कोई भी पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लेनी हो, किसी भी लाइफ के किसी भी मुद्दे पर अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, सेशन लेना है, बात करनी है और साइकोलॉजी अपनी चेंज करनी है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ को, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं 9410671874 पर व्हाट्सएप कीजिएगा और कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।